बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फ्रॉम इंग्लिश 4। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं, बस वैसे ही प्रैक्टिस के लिए हैं। इसमें आपको थोड़े से सेंटेंस का पता चलेगा, ठीक है। इसमें बाद में जो है इससे सेंटेंसेस लिए गए हैं, तो उसी हिसाब से, जैसे कि इसमें है आखिरी वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो है ना, ही स्टार्टेड मूविंग, और ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर आगे चलते हैं। सबसे पहले जो है इसमें आपको दो सेंटेंसेस बताई गई हैं। एक है द गोल्ड डिसअपियर्ड विद द माइस, फिर उसके बाद है सो, और उसके बाद लिखा हुआ है द ग्रीडी मैन गॉट नथिंग। मतलब जो गोल्ड था वो डिसअपियर हो गया चूहों के साथ साथ, ठीक है। और इस तरह जो लालची बंदा था उसको कुछ भी नहीं मिला। ये पिछला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, इसमें आपको सब कहानी वाज़े हो जाएगी, पढ़ लेना आप। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है ये भी कंप्लीट है। मतलब अगर इस नीचे वाले को आप इग्नोर करेंगे तो इससे भी आपको समझ आ जाएगा कि मतलब जो गोल्ड था, जो सोना था, वो डिसअपियर हो गया, ठीक है। चूहों के साथ साथ वो भी डिसअपियर हो गए, इसका मतलब पूरा समझ आ रहा है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है द ग्रीडी मैन गॉट नथिंग। जो लालची बंदा था उसको कुछ भी नहीं मिला। ये दूसरा सेंटेंस है। मतलब दो अलग अलग सेंटेंसेस है, ठीक है, और दोनों के मतलब हमें अलग अलग समझ में आ रहा है। अगर एक हो और दूसरी ना हो तो फिर भी हमें एक का मतलब समझ आ जाएगा पूरा। अब ये दो सेंटेंसेस जो है ना, इस सो की वजह से एक दूसरे के साथ मिले हुए। अगर हम एक पढ़ेंगे तो द गोल्ड डिसअपियर्ड विद द माइस, सो द ग्रीडी मैन गॉट नथिंग। मतलब गोल्ड जो है वो डिसअपियर हो गया और इसी तरह ग्रीडी मैन को कुछ नहीं मिला। अब देखें, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखें, ये जो गोल्ड है ना, पहले वाले सेंटेंस में आप देखें, ये जो गोल्ड है ये सब्जेक्ट है। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में एक आपको वो चीज़ शो कराता है जो जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, या जो बात मतलब जो काम करने वाला होता है। तो ये कह रहे हैं द गोल्ड डिसअपियर, इसमें गोल्ड जो है वो सब्जेक्ट है, डिसअपियर जो है वो वर्ब है, और इसी तरह नीचे वाले सेंटेंस में द ग्रीडी मैन मतलब लालची बंदा, तो ये एक सब्जेक्ट है ना जिसके बारे में बात हो रही है। और इसके अलावा गॉड जो है वो है वर्ब, और सो जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसमें मतलब दो सेंटेंसेस है, दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब आ गए, और दोनों सेंटेंसेस को आपस में किसने मिलाया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने मिलाया। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। सिंपल अल्फाज में जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जिसका मतलब पूरा समझ में आ रहा हो, ठीक है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसी सेंटेंस में एक साथ मिल जाएं किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से, वो लिंक हो, इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंस में दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या सेंटेंसेस होंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब वो मैंने बता दिया कि एक एक सेंटेंस का मतलब आपको अलग अलग समझ आ रहा हो। तो ये जो है किस चीज़ के ज़रिए ज्वाइन होंगे? या तो कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन के ज़रिए, या कोरिलेटिव कंजंक्शंस के ज़रिए, या फिर कोई आप उसके बीच में कॉमा लगाओगे, सेमीकोलन लगाओगे, ठीक है, उसके ज़रिए से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा आपको। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो आपको ऑलरेडी पता होगा, आगे भी हम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शॉर्ट में हम इसका निमोनिक बनाते हैं फैन बॉयज़, ठीक है। हमने ये पढ़े थे पहले भी। फैन का मतलब एफ़ में से जो है वो फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और वाई फॉर यट, एंड एस फॉर सो। ये जो है टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, और इसमें जो है मतलब जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आप मिलाएंगे आपस में, तो इस चीज़ के साथ मिलाएंगे, इस चीज़ के ज़रिए मिलाएंगे, और इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको ये जो है कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि ही पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स। अब इसमें आपने ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज़ में से कोई भी एक लगाना होता है। ही पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल गेम्स, शी फॉट फॉर द जनरल इलेक्शन। अब इन दोनों में जो है वो, इन दोनों को हमने आपस में
कनेक्ट करना है, देख सकते हैं आप बीच में कॉमा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एंड। शी पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स एंड शी फॉट फॉर द जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये करेंगे। दोनों सेंटेंस को जब आप मिलाएंगे वहाँ पे आपने कोई भी एक कंजंक्शन लगाना होगा। दूसरा देखिए, वी प्ले फुटबॉल, दे वॉच्ड अ मूवी। हमने फुटबॉल खेला, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दे वॉच अ मूवी, उन्होंने मूवी देखी। हमने फुटबॉल खेले लेकिन उन्होंने मूवी देखी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बट आएगा। ठीक है, ही स्टडीड ग्रामर, ही वांटेड टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। ग्रामर लोग क्यों पढ़ते हैं, मतलब अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे किसी चीज़ के करने के लिए हम कौन सा कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फॉर। अच्छा, इसके अलावा ही डिडंट रीड अ बुक, ही डिडंट रीड अ बुक। इसके अलावा लिखा है डेड ही राइट अ लेटर। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, नॉर लगाएंगे। मतलब जहाँ पे नीदर या डिडंट आएगा, ठीक है, तो उस सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि दूसरा जो कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन आएगा वो होगा नॉर। ही विल गो फॉर अ स्ट्रोल इन द पार्क, और इसके अलावा ही विल स्टे एट होम, इसमें जो है और आएगा। ठीक है, ही वॉज थर्स्टी, और इसके अलावा सो ही ड्रिंक वाटर, मतलब बहुत प्यासा था तो इसलिए वो आपको रीज़न बता रहे हैं कि उसने पानी पिया। सो जो है वो रिज़ल्ट बताते हैं आपको किसी चीज़ की वजह से किसी काम का होना। ठीक है, आई हैड इन्वाइटेड हिम, मैंने उसको बुलाया हा, बट ही डिडंट अटेंड द फंक्शन। बट लगेगा यहाँ पे या यट लगेगा, मेरे बुलाने के बावजूद भी जो है वो फंक्शन उसने अटेंड नहीं किया, तो यहाँ पे हाँ यट लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा सकते हैं। इस पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि आपने एंड कहाँ लगाना है, बट कहाँ लगाना है, और ये सारी चीज़ें कहाँ लगानी है, वो आप देख सकते हैं वीडियो। अच्छा जी, अब दूसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शन दैट आर यूज्ड टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह आप यूज़ कर सकते हो। उसमें जो सबसे कॉमन होते हैं वो है ऑल्दो, यट, या फिर नॉट ओनली आएगा। किसी सेंटेंस में पहले नॉट ओनली आया तो दूसरा उसमें लगेगा बट आल्सो। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली टैलेंटेड बट आल्सो एन हैंडसम बॉय, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब नॉट ओनली आएगा तो सेंटेंस में उसके साथ बट आल्सो भी आएगा। आइदर आएगा तो उसके साथ और आएगा, नाइदर आएगा तो नॉर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसके भी आपको एग्जांपल दिए हुए कि ही इज़ क्वाइट ओल्ड, ही इज़ स्टिल वेरी एक्टिव, मतलब वो काफ़ी जो है पुराना है, या फिर हम कहते हैं काफ़ी बूढ़ा है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी एक्टिव है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आल्दो लगाएंगे। आल्दो का मतलब होता है अगरचे, अगरचे वो काफ़ी बूढ़ा है लेकिन अब भी वो काफ़ी एक्टिव है, तो आल्दो लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, क्रिस्टीना इज़ डैश अ ब्राइट स्टूडेंट, शी इज़ आल्सो अ गुड प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे नॉट ओनली, और नॉट ओनली के साथ दूसरा क्या आएगा, बट शी इज़ आल्सो गुड प्लेयर। मैंने आपको बताया ना कि बट आल्सो आएगा, तो बट आया और बीच में आल्सो आया। ठीक है, नॉट ओनली आया तो दूसरे सेंटेंस में बट आल्सो आएगा। अच्छा, दे आर डैश इनकम्पिटेंट, इसमें क्या लगेगा, नीड आइदर लगाया हुआ है। ठीक है, तो दूसरे इसमें क्या आएगा, और आएगा, आइदर और। ठीक है, ये देखिए आपको और नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, लास्ट वन, आई एम डैश हिज सपोर्टर, डैश आई डू नो हिम। तो इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगा हुआ है नाइदर, मतलब मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ और ना ही मैं उसको जानता हूँ, तो यहाँ पे दूसरा नॉर लगेगा। ये आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसके अलावा आपको और भी एग्जांपल बताए गए हैं, मतलब कोई सेंटेंस दी गई है तो आप उसको जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन के ज़रिए चेंज कर सकते हो। जैसे कि ही वॉज़ नॉट नर्वस ऑन द स्टेज, शी वॉज़ नॉट नर्वस ऑन द स्टेज। ठीक है, तो आप इसमें क्या लगा, आइदर लगा सकते हैं, आइदर या नाइदर। नाइदर ही नॉर शी वॉज नर्वस ऑन द स्टेज। इसी तरीके से आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा भी आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं। कुछ और भी आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, नॉट ओनली वाला, बट आल्सो वाला। ठीक है, ये आप इस तरीके से लगा, मतलब आप एक लगाएंगे तो उसके साथ दूसरा खुद ब खुद आएगा उस सेंटेंस में, तो आपको पता होंगे तो। ठीक है,
अच्छा, इसमें एक हमने सेमी कॉलन का बताया था, कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गए। अब सेमी कॉलन क्या चीज़ होती है? देखो, ये सेंटेंस है, पोलैंड वाज द फर्स्ट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री टू टर्न अवे फ्रॉम द कम्युनिज्म। मतलब ये पहली कंट्री थी जिन्होंने कम्युनिज्म से मतलब मुंह मोड़ लिया या चले गए, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा सेंटेंस क्या है? अदर्स सून फॉलोड, दोनों दूसरे मुल्कों ने भी जल्दी इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब ये दोनों सेंटेंस जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बीच में सेमी कॉलन लगाएंगे, इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन। तो किसी दो सेंटेंसेस को आप सेमी कॉलन के ज़रिए भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड सेमी कॉलन, ठीक है। ये तीन चीज़ों के ज़रिए आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपको दूसरा जो है वो पैराग्राफ दिया गया है, इसमें भी आपको वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखें, सबसे पहले होल्ड द कैट्स माउथ क्लोज्ड, मतलब जो बिल्ली है उसकी मुंह आपने बंद रखनी है, ठीक है। वाइल यू काउंट टू 10, जब तक आप 10 तक गिनते हो। तो ये जो है दो अलग अलग सेंटेंसेस है, मतलब दो अलग अलग सेंटेंसेस है, लेकिन अगर इसके साथ एक सेंटेंस नहीं होगा तो दूसरे का मतलब आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि होल्ड द कैट्स माउथ क्लोज्ड, ठीक है, अगर ये नहीं है तो दूसरे का आपको समझ नहीं आएगा, या ये है और पहले वाला सेंटेंस नहीं है तो वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जिसका मतलब आपको समझ आया, लेकिन जिसका मतलब आपको समझ नहीं आया उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। देखें, दो चीज़ें आ गई, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो है जो जिसके साथ अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है तो उसका मतलब आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इस जब दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज किसी एक सेंटेंस में आते हैं, उस सेंटेंस को हम कहते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में जो है दोनों वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे, लेकिन कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? कंटेन इन इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय वन और मोर डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज। इसमें मतलब आप वही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन उसके बीच में भी कुछ क्लॉज वगैरह होगा। अ डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगेन विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और अ रिलेटिव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए, वो मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके ज़रिए आप जो है वो उसको लिंक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो दो कम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को। या फिर कुछ उसके अंदर जो है वो कुछ प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दिए गए हैं आपको एग्जांपल, वमेन इन द यूनाइटेड स्टेट कुड ओन प्रॉपर्टी, मतलब यूनाइटेड स्टेट में एक फ़ीमेल है तो वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकती है। दे कुड नॉट वोट अंटिल 1920, ठीक है। तो इसमें आप देखें इस तरह कैसे लगा हुआ है, ऑल दो वमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स कुड ओन प्रॉपर्टी, और फिर बीच में क्या लगा हुआ है? कॉमा लगाया हुआ है, लेकिन पहले यहाँ पे क्या लेके आए? ऑल दो लेके आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। अगरचे वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो जो है 1920 तक वो वोट नहीं डाल सकते थे, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है, अ सिटीज़न कैन वोट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है एक सिटीज़न है तो वो वोट दे सकता है, ही और शी इज़ 18 ईयर ओल्ड, जब तक वो 18 साल के नहीं होंगे। तो फिर नीचे आप सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे, कैन वोट इन द यूनाइटेड स्टेट व्हेन ही और शी। अब यहाँ पे क्या हुआ? व्हेन इजाफी आ गया, ठीक है। तो जब तक वो 18 साल के नहीं होंगे तो वो वोट नहीं डाल सकते। ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन, रिलेटिव प्रोनाउन आपको कुछ बताए गए हैं जो आप इस तरह कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। वो है हु या होम या हुज, विच और दैट। इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके ज़रिए हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, द पुलिस कॉट द मैन, पुलिस ने उस बंदे को पकड़ा। ही स्नेच द लेडीज़ हैंड बैग, द पुलिस कॉट द मैन। अब यहाँ पे क्या आएगा? जिसने जो फीमेल थी उसका हैंड बैग चुराया था, या मतलब छीन के लेके गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पुलिस ने उस बंदे को पकड़ा जिसने, तो जिसने या उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में हु, ठीक है। पुलिस कॉट द मैन हु स्नेच द लेडीज़ हैंड बैग। अब यहाँ से ही हटा के हमने हु लगाया, ठीक है। दूसरा देखें, शी मिसलेड द फाइल
शी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, उसने वो फाइल खो दी या फिर कहीं मतलब किसी जगह पे रख दी, ठीक है, जिसको अभी पे याद नहीं है। शी केप्ट, जिसमें क्या किया था, उसने जो है ट्रांजेक्शन के रिपोर्ट बनाए थे या उसमें लिखे हुए थे। इसमें हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इन विच लगाएंगे। शी लेड द फाइल इन विच शी केप्ट अ रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया देखें, हाँ इन विच आया। तो इस तरीके से आप दो सेंटेंसेस को जो है वो जब कनेक्ट करते हैं, स्पेशली कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वो रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। आगे भी आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, ये आप देख लें, आपको अच्छे समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये कम्प्लेक्स कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एग्जांपल है। अच्छा जी, ये आपको वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, हाईलाइट की गई है, ठीक है। एंड पिछला जो एक्सरसाइज था स्पेशली ये वाले, ठीक है, ये आप इसके ज़रिए और मज़ीद जो है वो आप सेंटेंसेस बनाएं। ये वाला जो एक्सरसाइज है इसको आप सेंटेंसेस में चेंज करके और अच्छी तरह से इसके ऊपर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर। आई होप कि समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।